आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। प्राणवान प्रतिभाओं की खोज। समय की मांग के अनुरूप दो दबाव इन दोनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक, व्यापक अवांछनीयताओं से जूझना और उन्हें परास्त करना। दूसरा है नव युग की सृजन व्यवस्था को कार्यान्वित करने की समर्थता। निजी और छोटे क्षेत्रों में भी यह दोनों कार्य अति कठिन पड़ते हैं। फिर जहां देश, समाज या विश्व का प्रश्न है, वहां तो कठिनाई का अनुपात असाधारण होगा ही। प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए तदनुरूप योग्यता एवं कर्मनिष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है। साधन जुटाने पड़ते हैं। इसके बिना सामान्य स्थिति में रहते हुए किसी प्रकार दिन काटते ही बन पड़ता है। इसी प्रकार कठिनाइयों से जूझने, अड़चनों को निरस्त करने और मार्ग रोक कर बैठे हुए अवरोधों को किसी प्रकार हटाने के लिए समुचित साहस, शौर्य और सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। अनेकों समस्याएं और कठिनाइयां आए दिन त्रास और संकट भरी परिस्थितियां बनी ही रहती हैं। जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं। प्रतिभा की निजी जीवन के विकास में निरंतर आवश्यकता पड़ती है और अवरोधों को निरस्त करने में भी। जो आगे बढ़े, ऊंचे उठे हैं, उन्हें यह दोनों ही सरंजाम जुटाने पड़े हैं। उत्कर्ष की सूझबूझ और कठिनाइयों से लड़ सकने की हिम्मत, इन दोनों के बिना उन्नतशील जीवन जी सकना संभव ही नहीं होता। फिर सामुदायिक सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था बनाने के लिए और भी अधिक प्रखरता चाहिए। यह विशाल क्षेत्र आवश्यकताओं और गुत्थियों की दृष्टि से तो और भी बढ़ा चढ़ा है। मनुष्यों की आकृति प्रकृति तो एक जैसी होती है, पर उनके स्तरों में भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। हीन स्तर के लोग परावलंबी होते हैं। वे आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चलते हैं। औचित्य कहाँ है, इसकी विवेचना बुद्धि इनमें नहीं के बराबर होती है। वे साधनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि जीवनोपयोगी साधन तक उनकी स्वतंत्र चेतना के बलबूते जुटा नहीं पाते। उनके उत्थान पतन का निमित्त कारण दूसरे ही बने रहते हैं। यह परजीवी वर्ग ही मनुष्यों में बहुलता के साथ पाया जाता है। अनुकरण और आश्रय ही उनके स्वभाव के अंग बनकर रहते हैं। अनुकरण और आश्रय ही उनके स्वभाव के अंग बनकर रहते हैं। निजी निर्धारण कदाचित ही कभी कर पाते हैं। यह हीन वर्ग है। संपदा रहते हुए भी इन्हें दीन ही कहा जाएगा, दीन ही कहा जा सकता है। साथियों, दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा रहता है। योग्यता और तत्परता जैसी विशेषताएं होते हुए भी वे उन्हें मात्र लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए ही नियोजित
किए रहते हैं, उनकी नीत अपने मतलब से मतलब रखने की होती है। आदर्श उन्हें प्रभावित नहीं करते। आदर्श उन्हें प्रभावित नहीं करते। कृपणता और कायरता के दबाव से वे पुण्य परमार्थ की बात तो सोच ही नहीं पाते। अवसर मिलने पर अनुचित कर बैठते, बैठने में भी नहीं चूकते। महत्व न मिलने पर वे अनर्थ कर बैठते। गूलर के भुनगे जैसी स्वकेंद्रित जिंदगी ही जी पाते हैं बुद्धिमान और धनवान होते हुए भी। बुद्धिमान और धनवान होते हुए भी इन लोगों को निर्वाह भर में समर्थ प्रजाजन ही कहा जाता है। वे जिस प्रकार जिस तिस प्रकार जी तो लेते हैं, पर श्रेय सम्मान जैसी किसी मानवोचित उपलब्धि के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। उन्हें जनसंख्या का एक घटक भर माना जाता है। फिर भी वे दीनहीनों की तरह परावलंबी या भारभूत नहीं होते। उनकी गणना व्यक्तित्व की दृष्टि में अपंग, अविकसित और असहायों में नहीं होती। कम से कम अपना बोझ अपने पैरों पर तो उठा लेते हैं। साथियों, तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। आप जैसे वे भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं तो अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं, अनुशासन में रहते और अनुबंधों में बंधे रहते हैं। अपनी नाव अपने बलबूते खेते हैं और उसमें बिठाकर अन्य कितनों को ही पार करते हैं। बड़ी योजनाएं बनाते और चलाते हैं। कारखानों के व्यवस्थापक और शासनाध्यक्ष प्रायः इन्हीं विशेषताओं से संपन्न होते हैं। जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई, उपलब्धियां हस्तगत की, प्रतिस्पर्धाएं जीती, उनमें ऐसी ही मौलिक सूझबूझ होती है, बोलचाल की भाषा में उन्हें ही प्रतिभावान कहते हैं। अपने वर्ग का नेतृत्व भी वही करते हैं। गुत्थियां सुलझाते और सफलताओं का पथ प्रशस्त करते हैं। मित्र और शत्रु सभी उनका लोहा मानते हैं। मरुस्थल में उद्यान खड़े करने जैसे चमत्कार भी उन्हीं से बन पड़ते हैं। भौतिक प्रगति का विशेष श्रेय यदि उन्हें ही दिया जाए तो अतियुक्त न होगी। साथियों, सूझबूझ के धनी एक साथ अनेक पक्षों पर दृष्टि रख सकने की क्षमता भी तो उन्हीं में होती है। समय सबके पास सीमित है। कुछ लोग उसे ऐसे ही दैनिक ढर्रों के कार्यों में गुजार देते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही समय में एक ही शरीर मस्तिष्क से अनेकों ताने बाने बुनते और अनेकों जाल जंजाल सुलझाते हैं। सफलता और प्रशंसा उनके आगे पीछे घूमती फिरती है। अपने क्षेत्र, समुदाय का या देश की प्रगति का ऐसे सुव्यवस्थित प्रतिभावानों पर ही निर्भर करती है। साथियों, इससे ऊंची भी एक श्रेणी है, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ओम शांति।